मोहतरम सामीन सलाम अलैकुम। आज हम सूरह अल बकरा आयत 14 से आगाज करेंगे। मैं उम्मीद करता हूँ कि आप इसे गौर से सुनेंगे और अपनी ज़िंदगी को कुरान के मुताबिक गुजारने की कोशिश करेंगे, क्योंकि कुरान अल्लाह ताला की तरफ से नाज़िल करदा इंसानों के लिए एक मुकम्मल ज़ाब्ता हयात है। इसमें अल्लाह ताला की ज़ात ज़मानत देती है, अल्लाह ताला की ज़ात गारंटी दे रही है कि अगर इसके मुताबिक अपनी ज़िंदगी गुजारोगे तो तुम ही कामयाब हो। अल्लाह ताला के दिए हुए इस ज़ाब्ता हयात के मुकाबले में इंसानों के लिखे हुए कितने भी ज़बरदस्त ज़ाब्ता हयात हों, वो इस माशरे की इस्लाह नहीं कर सकते। उन ज़ाब्ता हयात को फॉलो करके इंसान कामयाब नहीं हो सकते। और ये बिल्कुल उसी तरीके से है जैसे मोबाइल ले लें आप, कोई मशीन ले लें आप, जब वो इंजीनियर बना के मार्केट में उसको पेश करता है तो उसके साथ एक बुकलेट देता है कि इस बुकलेट के ऊपर जो हदायत लिखी हुई हैं उनको फॉलो करके अगर इस चीज को चलाओगे तो वो खराब भी नहीं होगी और ज्यादा अरसे तक चलेगी। तो इंसान का जो कारीगर है वो अल्लाह ताला है। अल्लाह ताला ने इंसान को तख्लीक किया है और इसके साथ एक बुकलेट भी दी है जिसे हम कुरान कहते हैं। अगर ये इंसान इस कुरान के मुताबिक अपनी जिंदगी गुजारेगा तो इसके सारे मामलात ठीक होंगे, इसमें कोई खराबी नहीं आएगी। ये इंसान दुनिया में भी कामयाब होगा और आखिरत में भी कामयाब होगा। आए बढ़ते हैं अपने सबक की तरफ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाह नरमी करने वाले, मेहरबानी करने वाले से ही इत्मीनान है। वइज़ा लकुल लज़ीना आमनू, और जब वो मुलाकात करते हैं मानने वाले लोगों से, क़ालू आमन्ना, वो ये कहते हैं कि हमने मान लिया है। वइज़ा खलऊ इला शयातीनिहिम, और जब वो गुजरते हैं अपने सरकशों की तरफ, क़ालू इन्ना माकुम, वो ये कहते हैं कि बेशक हम तुम्हारे साथ हैं। इन्नमा नहनु मुस्तहज़िऊन, वो कहते हैं कि हम मजाक कर रहे हैं, यानी इन्हें हकीर जानकर इनके ऊपर हम हंस रहे हैं। इसमें दो ग्रोह का जिक्र है, एक तो है मानने वाले और एक है ना मानने वाले, और तीसरा ग्रोह उनमें जो मुनाफिक है, जो मानने वालों को भी कहता है कि हम तुम्हारे साथ हैं, और जो नहीं मानते हैं, जो सरकश हैं, उनको भी ये जाके कहते हैं कि नहीं हम तुम्हारे साथ हैं, उनके साथ तो हम सिर्फ मजाक करते हैं। तो इसमें जो नहीं मानने वाले वो फिर इन्हें कहते हैं कि तुम तो उनके साथ दरसों में भी जा रहे थे, तुम तो वहां पर सवालात भी कर रहे थे। तो उनका जवाब ये होता है कि हम तो उनके साथ मजाक कर रहे थे कि देखो ये किस तरह के बेवकूफ लोग हैं, कि हम उनकी तहकीर करके उनके ऊपर हंस रहे थे कि देखो ये कैसे बेवकूफ लोग हैं। और अगली आयत में फरमाया जा रहा है कि अल्लाहु यस्तहज़िउ बिहिम व यमुद्दुहुम फी तुग़यानिहिम यामहून। अब तर्जुमा में तो यही लिखा है ना, अल्लाह उनसे ठट्ठा करता है, अल्लाह उनका मजाक उड़ाता है, अल्लाह उनसे हंसी करता है। इससे बात वाज़िह नहीं होती है। ये अकीदत ही है ना कि लोग अकीदत में इतने पड़ जाते हैं कि अपनी अकल को इस्तेमाल ही नहीं करते कि बात क्या हो रही है, कि मालिक हमारा इस जहान का क्रिएटर है, उसने सबको तख्लीक किया है, वो लोगों का मजाक उड़ाएगा। भाई मखलूक का अल्लाह के साथ, अल्लाह का मखलूक के साथ क्या मुकाबला है? वो खालिक है, हम मखलूक हैं। कुरान में हर जगह लफ्जी तर्जमा करने से बात समझ में नहीं आती है। यहाँ अल्लाह से मुराद है अल्लाह का कानून मुकाफात। अल्लाह का जो कानून मुकाफात है ना, वो इनका मजाक उड़ाता है। यानी वो काम ऐसे कर रहे हैं कि वो खुद अपने आप का मजाक उड़ाते हैं। वो जिस मुनाफिकाना रविश के ऊपर चल रहे होते हैं वो माशरे में खुद मजाक बन जाते हैं। किसके तहत? अल्लाह ताला के कानून मुकाफात अमल के तहत। आपने माशरे में ऐसे लोग देखे होंगे कि जो मुनाफिकत की रविश इख्तियार करते हैं, लेकिन जब वो वाज़ेह हो जाते हैं तो लोग उनका कैसे मजाक उड़ाते हैं, वो खुद माशरे में एक मजाक बन के रह जाते हैं। और आगे फरमाया जा रहा है कि वाया मुद्दूहुम, और उनको ढील दी गई है, यानी उनको मोहलत दी गई है कि वो अपने आप को इस दुनिया में सही कर लें और अपने आप को बेहतरी की तरफ लेके जाएं। उसमें मोहलत का वक्फा है। वाया मुद्दूहुम, कि उन्हें मदद दी गई है। यानी इसमें ये नहीं है कि जब इंसान गलती करता है तो उसे फौरन ही उसी टाइम पकड़ लिया जाता है, उसको सजा मिल जाती है, नहीं, बल्कि उसको इस चीज में मदद दी गई है कि उसको मोहलत दी गई है कि वो अपने आप को बेहतर कर ले। और अगर फिर भी इंसान सरकशी की रवश इख्तियार करता है तो अल्लाह ताला की तरफ से छोटे छोटे अजाब आते हैं कि शायद वो अपने आप को बेहतर कर ले। और आगे आ गया फी तुग़यानिहिम यामहून, कि जब वो सरकश होते हैं, जब वो मुनाफिकत वाली रविश इख्तियार करते हैं, जब वो फायदे भी उठा लेते हैं, जब वो सारे गैर कुरानी अमाल कर लेते हैं और फिर इसी में वो आगे से आगे चलते जा रहे होते हैं, करप्शन में, बेईमानी में, धोखा, फ्रॉड, चोरी, नापतोल में कमी, लोगों की गिबत करना, लोगों को धोखे देना, गैर कुरानी अमाल करना, वो अपनी इसी सरकशी में बह के जा रहे होते हैं। और आगे फरमाया जा रहा है कि उलाइका लज़ीना इश्तरौ दलालता बिल हुदा, यही वो लोग हैं जिन्होंने हदायत के बदले गुमराही हासिल कर ली है।
یعنی ہدایت تو تھی قرآن میں کہ قرآن کے مطابق اپنی زندگی گزارنی ہے، اس میں جو کام کرنے کو کہا وہ کرنا ہے اور جس کام سے بچنے کا کہا اس سے بچنا ہے، لیکن انہوں نے اپنے نفس کی مان کے ذخیرہ اندوزی کر لی، ناپ تول میں کمی کر لی، ملاوٹ کر لی، موجودہ وقت میں جو رسومات ہو رہی ہیں وہ رسومات اٹینڈ کر لی، ان سے بھی فائدے حاصل کر لیے۔ ان چیزوں سے چاہے قرآن کی آیتوں کا انکار ہی ہو رہا ہو، انہیں اس چیز سے کوئی غرض نہیں ہوتی۔ تو اللہ تعالیٰ کی ذات یہاں فرما رہی ہے کہ انہوں نے ہدایت کے بدلے گمراہی حاصل کر لی ہے، اور آگے فرمایا جا رہا ہے کہ فما رابحت تجاراتہم وما کانوا مہتدین۔ یقین رکھو یہ جو انہوں نے فائدے حاصل کیے ہیں، یہ جو عارضی انہوں نے اپنا ایک اثر رسوخ قائم کر رکھا ہے تجارت سے، یہ جو عارضی فائدہ انہوں نے حاصل کیا ہے، ان کو زیادہ دیر تک ان سے کوئی نفع نہیں ہونے والا۔ یہ اللہ تعالیٰ کے قانون مکافات عمل کی روح سے پکڑے جائیں گے، یہ ضرور تباہی سے دو چار ہوں گے، یہ ضرور عذاب میں پکڑے جائیں گے، کیونکہ اللہ تعالیٰ کا قانون مکافات عمل جو ہے نا، وہ تو انسانوں کے پیچھے لگا ہوا ہے۔ انسان جیسے ہی کوئی کام کرتا ہے اس کام کا نتیجہ مرتب ہونا شروع ہو جاتا ہے۔ تو سمجھ آئیے آپ کو کہ یہ ہے فما رابحت تجاراتہم، ان کی یہ تجارت جو ہے نا، یہ جو انہوں نے تجارت کی ہے، یہ ان کو نفع نہیں دے گی۔ وما کانوا مہتدین، وہ ہدایت پانے والے نہیں ہیں۔ ہدایت پانے والے کیوں نہیں ہیں؟ کیونکہ جس منزل مقصود پر انہوں نے جانا تھا اس سائٹ پہ تو وہ جا نہیں رہے ہیں، وہ تو جا رہے ہیں اور راستے کے اوپر۔ تو جب بندہ غلط راستے کے اوپر چلتا جاتا ہے تو جتنا وہ زیادہ چلتا جائے گا اتنا ہی وہ اپنے منزل مقصود سے دور ہٹتا جائے گا۔ تو مجھے بتائیں کہ وہ بندہ منزل مقصود تک پہنچ سکتا ہے؟ وہ زندگی بھر چلتا رہے، وہ اپنے منزل مقصود تک پہنچ ہی نہیں سکتا، کیونکہ اس نے اپنی راہیں گم کر دی ہیں، وہ گمراہ ہو گیا ہے۔ تو جو لوگ اپنی راہیں گم کر دیں وہ کیسے راہ پر آ سکتے ہیں؟ اللہ ہمیں قرآن کے مطابق زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے۔ قرآن ریل اسلام میرا یوٹیوب پہ چینل ہے، اس کو سبسکرائب کریں اور ویڈیو کو شیئر کریں، کوشش کریں کہ آپ کی ذات سے کسی کو کوئی تکلیف نہ ہو۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔